फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आपका बच्चा झूठ बोलता है? तो जानते हैं उसकी वजह क्या है और उसको हम लोग सही वे में करेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, प्ले थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। पिछले 17 सालों में मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि जब भी किसी का बच्चा झूठ बोलता है तो कई बार पेरेंट्स को लगता है कि ये तो कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा लाइफ में ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या तो फिर खुद को गिल्ट में डाल देते हैं कि आई थिंक मेरी तरफ से कुछ तो भी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, या लास्टली मेरा बच्चा बिगड़ गया। इसमें से कोई भी वजह नहीं है। मैं आपको आज के पर्टिकुलर वीडियो में एक्चुअली डिटेल में बताऊंगी कि झूठ बोलना ये कई बार डेवलपमेंट का हिस्सा है। झूठ बोलना कई बार कैरेक्टर प्रॉब्लम है ही नहीं, और झूठ बोलना ये गलत पेरेंटिंग की वजह से नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे? आज के वीडियो में हम लोग 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। पहली बात, बच्चा झूठ बोलता क्यों है। दूसरी बात, बच्चा अगर झूठ बोलता है तो वो कौन सी उम्र में नॉर्मल है। कौन सी उम्र में कितना झूठ बोलना ये नॉर्मल है। तीसरी बात, पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं तो बच्चा ज्यादा झूठ बोलता है। और हम लोग वीडियो के एंड में जानेंगे कि क्या हम लोग करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हमारा बच्चा झूठ ना बोले। चलिए, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको अगर ये वीडियो सुनते वक्त मजा आ रहा है और आपको ये टॉपिक लगता है कि हाँ श्रेया यार मेरे को तो पेरेंटिंग सीखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वी हैव 2 पेरेंटिंग कोर्सेज, 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के लिए अर्ली गुरुकुल और 3 साल के लेके 7 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए एडवांस गुरुकुल। अगर आपको मुझसे डिटेल में सीखना है तो पक्का ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे लिख रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे एग्जैक्टली झूठ बोलते क्यों है? कई बार बच्चे जो झूठ बोलते हैं वो कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, या वो कंफ्यूज है, किसी चीज को समझ नहीं पाते, या वो किसी चीज से बचने के लिए या अटेंशन पाने के लिए झूठ बोलता है। इनिशियल डेज में बच्चे स्ट्रैटेजी करके झूठ नहीं बोलते। अच्छा ये ऐसा है, वो वैसा है, 10 दिन के बाद वापस झूठ बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, इतना कोई कैलकुलेशन नहीं करता। अभी के लिए अगर मुझे इस चीज से भाग जाना है तो झूठ बोलूं क्या, डांट पड़ेगी तो झूठ बोलूं क्या, मेरी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा इसलिए झूठ बोलूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, मैं कंफ्यूज है तो मैंने झूठ बोल दिया। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। झूठ बच्चे इसी वजह से बोलते हैं। अब जानते हैं उम्र वाइज कौन सी उम्र में कितना झूठ बोलना नॉर्मल माना जाता है और इसीलिए बच्चे वो चीजें करते हैं। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के बीच में है तो यूजुअली आपका बच्चा झूठ बोलता है बिकॉज वो कंफ्यूज है। आपने खिलौना तोड़ा, नहीं मैंने नहीं तोड़ा, और एक्चुअली बच्चे के हाथ में खिलौना है, या बच्चे ने आपके सामने पटका है और बच्चे को जाकर पूछो आपने खिलौना तोड़ा, कुछ नहीं मैंने नहीं तोड़ा। दिस इज नॉर्मल। ये बच्चा कर रहा है बिकॉज बच्चा डर रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और खुद कंफ्यूज है कि पता नहीं ऐसा टूटने के बाद मुझे एग्जैक्टली क्या रिएक्ट करना चाहिए। कंफ्यूजन की वजह से 2 से 3 साल के बीच में अगर बच्चा झूठ बोलता है तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 4 से 6 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है, तो बच्चे झूठ बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस के डर से। अरे भगवान ये टूट गया तो अभी तो डांट पड़ेगी, अभी तो ये बहुत टॉन्ट मारेगी, अभी तो ये ना बहुत पब्लिकली जाके मेरे को डांट देंगे। ये जब भी बच्चा सोचता है तभी बच्चा झूठ बोलता है। 4 से 6 साल का जो फेज होता है वहां पे बच्चा झूठ बोल सकता है बिकॉज ऑफ द पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंसेस जो बच्चे को मिल सकते हैं। और अगर बच्चा 7 साल प्लस है तो कई बार अटेंशन के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर सर्कल में अगर मैंने सच बोल दिया तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को लेबल करेंगे, मेरा नाम खराब होगा। बिकॉज बच्चों को सोशल एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस लगता है 7 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। कई बार ये पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, देख लोग क्या बोलेंगे, बट लोग क्या बोलेंगे इसी डर की वजह से कई बार बच्चे झूठ बोल देते हैं। अगर इस पर्टिकुलर उम्र में आपका बच्चा है तो प्लीज टेंशन मत लेना। आपका बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो ये वजह है उसके पीछे। हम लोग इन वजहों को जैसे ही एड्रेस कर लेंगे वैसे ही बच्चे का झूठ बोलना बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट श्रेया, पेरेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली बच्चा झूठ बोल रहा है? नंबर 1, नॉन एक्सेप्टेंस। जैसे अगर बच्चा कोई चीज आपको बोल रहा है बट हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि अच्छा ठीक है मम्मा मेरे हाथ से ना गलती से हो गया। ऐसे कैसे गलती हो गई तेरे हाथ से? ऐसे कोई गलती करता है? आपके हाथ से गलती होना एक्सेप्टेड ही नहीं है। अगर आप नॉन एक्सेप्टेंस दिखाते हो तो ऑब्वियसली बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, और उनको लगता है कि मैं जो बताना चाहता हूँ इसको ये समझ ही नहीं रहा है, झूठ बोल के निकल जाए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस।
फर्स्ट ग्रेड आना ही चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही चाहिए, तुम लोगों ने पढ़ाई करनी बोले तो 2 घंटा पढ़ाई करनी ही चाहिए, एक जगह पे बैठ के लेसन लर्न करना ही चाहिए, ये नहीं होगा। बिकॉज अगर आप आपके बच्चे से इतने हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो आपको खुद को जानने की जरूरत है कि कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है मुझे पता है मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, तू ऐसे मत कर, 2 उंगलियां उसकी तरफ है तो 3 उंगलियां आपकी तरफ है, आप खुद क्या कर रहे हो पहले वो सोचो। मेरे पति हमेशा बोलता है कि कभी हमारे बच्चों ने हमारा मार्कशीट मांग लिया ना तो वाट लग जाएगी। मैं तो खैर 62% वाला बंदा हूँ, तो मेरे लिए तो बच्चों को भी बोलना कि यू हैव टू गेट ए ग्रेड इज वेरी डिफिकल्ट। बट कुछ कुछ पेरेंट्स के केस में ऐसा होता है कि वो खुद बहुत स्कॉलर है, बट बच्चे का एक अलग लाइकिंग हो सकता है, बच्चा लाइफ में कमाल करेगा बट शायद उस फील्ड में नहीं करेगा जिधर आपको चाहिए। इसलिए टू मच एक्सपेक्टेशंस हमारे बच्चे को झूठ बोलने के लिए प्रमोट कर रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट ओके। तीसरा, पनिशमेंट। अगर बच्चे को पता है कि मैंने सच बोल दिया तो पनिशमेंट होगी, मैंने सच बोल दिया तो डांट पड़ेगी, मैंने सच बोल दिया तो ये आज मुझे पब्लिकली डांटेगी या शेमफुल सिचुएशन क्रिएट करेगी। सो अगर बच्चे को पनिशमेंट का डर है तो हम बच्चे को लिटरली सिखा रहे हैं कि झूठ बोल, तेरे सच की कोई वैल्यू नहीं है, तो झूठ बोल। सो बिकॉज हम लोग तुझे पनिश करेंगे। पांचवा चीज, कई बार हम लोग अननोइंगली बच्चे के सामने खुद झूठ बोल रहे हैं। बच्चा हमसे ही तो सीखता है। नहीं नहीं मेरे को नहीं आना है, बोल देना मेरे पेट में दर्द था। अरे बाप रे इसका फोन है, बोल दे पापा बाथरूम में है। ये हम लोग हमारे बचपन से सुनते आए हुए रीजन है। बट अगर हम लोग बच्चे को बता रहे हैं कि किसी चीज से अगर आपको भाग जाना है तो इजीएस्ट वे इज झूठ बोल दो, तो बच्चा झूठ बोलेगा ही बोलेगा। एंड नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बच्चे को लेबल कर दो तो झूठा है, झूठा ही बोल रहा है, और उसको ना टू मच ऑफ इंटरोगेट कर रहे हो, सो झूठ बोल रहा है तो झूठा है, अगर ऐसे लेबल कर देते हो तो बच्चे को लगता है, मतलब बच्चे ना शेमलेस हो जाता है। कई बार पेरेंट में बोलते इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ेगा ही नहीं भाई, इतनी बार लेबल करने के बाद कौन से बच्चे को फर्क पड़ जाएगा। तो बच्चा इनफैक्ट और ज्यादा झूठ बोलना सीखता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, दिस वाज द लास्ट पॉइंट कि आप बच्चे को लेबल करते हो। इसका एक सब पॉइंट है कि आप बच्चे को टू मच इंटरोगेट कर रहे हो, आप कोई जासूस हो। मतलब बच्चे ने आके आपको बता दिया, हाँ मम्मा आज मेरे हाथ से हो गई, सच में बता, सच में ऐसा किया, सच में मेरे को तो बिलीव ही नहीं होता, मुझे बता तू झूठ नहीं बोल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कैन यू हग चाइल्ड एंड से आई ट्रस्ट यू बच्चा। सो मेरा पति और मैं, कई बार मेरे बच्चे जब भी झूठ बोलते तो मैं उसको 2 बार पूछे, आर यू श्योर तूने किया था, आर यू पक्का तूने किया था, एंड माय हस्बैंड एंड आई विल देन रियलाइज एंड आस्क। फिर हम लोग हमारे बच्चे को पूछते, तूने कर लिया ना, ठीक। खुद का बॉस तुम खुद हो, तुमको खुद को पता है विद इन जो तुमने किया वो सही है ना, मम्मा पापा ट्रस्ट यू। ये बच्चे को हमारे मुंह से सुनना है। अगर वो नहीं सुनता है तो बच्चा और ज्यादा झूठ बोलना सीखता है, जो ना हमारे लिए ठीक है ना बच्चों के लिए। तो फिर श्रेया एग्जैक्टली करेक्टिव स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। सो बच्चे के साथ करेक्शंस बिल्ड करने के 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। बच्चा पूरे दिन में जितनी बार आपके मुंह से नो या करेक्शन सीखता है, उसे ज्यादा बार सीखना चाहिए कि बच्चा आई ट्रस्ट यू। अगर आप बोल रहे हो तो आई ट्रस्ट यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीखेगा कि हाँ ये लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, आई कैन बी माई सेल्फ। नंबर 2, बच्चे को ये फील आना चाहिए कि मैं सच बोलूंगा तो भी मैं सेफ हूँ। इसलिए सच बोलने के बाद इमीडिएट पनिशमेंट कभी नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट करना, गुस्सा करना, हाँ ऐसा किया आपने, तो बच्चा उस पनिशमेंट के डर से झूठ बोलेगा। अगर बच्चे को पता है कि मैं अगर सच भी बोल दूं तो भी आई एम एक्सेप्टेड और ये लोग समझ के लेंगे और मुझे पनिशमेंट नहीं होगा, मैं सेफ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चा उस चीज को सीखेगा। नंबर 3, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओ। सो अगर कोई चीज बच्चे ने झूठ बोला, कम यार बच्चा, आपको ऐसा लगता है कि आप सच बोलते तो डांट पड़ेगी, मैं डांटने तो नहीं वाली है, बट ये प्रॉब्लम तो है, ये टूट गया हमारे हाथ से, चलो हम दोनों मिलकर इसको करेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बच्ची जब भी छोटी थी तभी बारबी का एक बुक था उसके पास, उसका पेज उसने फाड़ दिया रोते रोते। तो मैंने उसको बोला, उप्स आपके फेवरेट पेज, बुक का पेज फट गया, अभी क्या करेंगे। मैंने नहीं फाड़ा मम्मा। तो मैंने उसको बोला, इट्स ओके बच्चा, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक आप गुस्सा थे थोड़ा तभी गलती से फट गया हाथ से। हाँ जानबूझ के फाड़ा, नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे फाड़ा। ओके
बट अभी इस पेज को लग गया है ना, फट गया है, इसको हम लोग रिपेयर करें तो लिटरली यू वोंट बिलीव, मेरी बच्ची ने टिक्सो पकड़ा, मैंने कैंची से काटा, फिर हम लोगों ने पेपर को ऐसे पकड़ा, फिर उसको टेप लगा दिया, उसको प्रॉपरली प्लेस किया, फिर एक जगह पे थोड़ा सा ग्लू लगा के चिपकाया, और मैंने बच्ची को बोला हाँ अभी ये पेज हील है, अभी इस पेज को हम लोग जब भी हैंडल करेंगे थोड़ा प्यार से हैंडल करना है। तो बच्चे को जब भी हम लोग सिखाता है कि कभी कोई गलती हो भी जाती है तो उसके हम लोग सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं साथ में बैठ के, ऐसा नहीं कि तुम जाके सोल्यूशन ढूंढो, चलो हम मिलके सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये बहुत कमाल का अप्रोच है जो आपके बच्चे को सेफ फील करवाता है। नंबर 4, पब्लिक शेम इज नॉट अलाउड। मेरी सास मुझे बोलती है कभी तो, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कभी डायलॉग टीवी में वगैरह आता है तो मेरी सास मुझे बोलती है तो क्या डायलॉग चल रहा है, और मेरी सास को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं आज तक उन लोगों से मिली ही नहीं हूँ जिनके पास कोई काम धंधे नहीं है सिर्फ हमारे चीजों में नाक डालने की वजह। सो हु आर दीज लोग जिनके क्या बोलने से आपको प्रॉब्लम है? लोग कुछ नहीं बोलते यार, आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हो ना उनके पास टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। तो प्लीज हमारे बच्चे को हम लोग ऐसे पेरेंट नहीं कर सकते कि लोग क्या बोलेंगे। हमारा बच्चा लोग क्या बोलेंगे के ऊपर गाइड होना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो। आई लव द डायलॉग। कल मैंने मेरी डॉटर को बोला कितना छोटा शॉर्ट्स पहना, और मेरी डॉटर ने बोला अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मत देखो, दिस इज वेरी कंफर्टेबल और ये बहुत शॉर्ट नहीं है। और मुझे एक्चुअली समझ में आया मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, और वो बेडरूम में ही पहन रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? किसी और को प्रॉब्लम है तो उनका प्रॉब्लम है। सो ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है हमारे बच्चों को देना चाहिए। एंड नंबर 5, प्यार चेंज नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करो, करेक्शंस नहीं। बच्चे के साथ ट्रस्ट और बॉन्ड बिल्ड करो, डर का बैरियर नहीं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपने झूठ बोला ना, आपने अभी जब तक आप सच नहीं बोलेंगे ना मम्मा आपसे बात नहीं करी, आप बच्चे को बता रहे हो मेरा प्यार इज कंडीशनल है। तो जब भी ऐसी बातें बोलेगा ना जो एकदम सेफ है, एकदम गुड बॉय वाला है, तभी मम्मा आपको प्यार करती है। तुम जब भी इसको छोड़ के और कुछ भी एक्शन करोगे ना, कुछ भी गलत करोगे ना, मम्मा प्यार आपके पास से ले लेगी। अनकंडीशनल लव होता क्या है? तुम कुछ करो या तुम कुछ ना करो, फिर भी मेरा प्यार आपके लिए चेंज नहीं होगा। ये बच्चों को इनफ नंबर ऑफ टाइम्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई लव यू बच्चा, और मेरा प्यार उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आप जो करते हो या जो नहीं करते। समझ गए पेरेंट्स? तो बच्चा झूठ बोलता है, ये पेरेंटिंग फेलियर भी नहीं है। बच्चा झूठ बोलता है मतलब बच्चा लाइफ में गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चे के कैरेक्टर में प्रॉब्लम भी नहीं है। ये भगवान बच्चे को तो ये लाइफ टाइम आदत लग जाएगी, नहीं लगेगी। बस ये चीजों को करेक्शन के तौर पे दिल पे लो और इन दोनों ही चीजों को करेक्ट करो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। पेरेंटिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट पेरेंटिंग को अच्छे से सीखना जरूरी है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।